Good morning, students. Today we will be discussing factors affecting marketing mix. तो मैंने आपको पहले सारे components बता दिए हैं marketing mix के, प्राइस, प्रमोशन, ये सब. आज हम करेंगे कि कौन से factors हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं marketing mix को. तो the factors influencing marketing mix are classified in two. They are internal factors and external factors. ठीक है. Internal factors में आएगा, there are certain factors which can be controlled by the marketing management. They are called internal factors. Some of them are given below. तो external factors को हम control नहीं कर सकते, but internal factors को हम control कर सकते हैं, जैसे product planning. A wise product policy is essential to meet the market demand. The plan includes introduction of product and modification of products to suit the demand and elimination of unprofitable lines. तो इसमें क्या है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या हम किसी पुराने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो हम लोगों की, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कोई भी प्रोडक्ट जो हमें नहीं प्रॉफिट दे रहा उसको हम ख़त्म कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में से. Next is price. It deals with price competitions. A reasonable profit is aimed at by the offerer and the price of the product is fixed to suit the market. तो जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का वो ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर आराम से पे कर सके और जो मार्केट के अकॉर्डिंग सूटेबल भी हो. ये नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस आप बहुत हाई रखो, उससे क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और आपको लॉस होगा. नेक्स्ट इज ब्रांडिंग. इट मस्ट क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. डिसीजन ऑफ द ट्रेडमार्क इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट. तो ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ हमारे माइंड में ब्रांड्स आ जाते हैं कि पिज़्ज़ा हट जाना है या डोमिनोज जाना है. ठीक है. ऐसे ही बर्गर का जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है मैकडी जाना है या बर्गर किंग जाना है. तो ये क्या है, ये उनके ट्रेडमार्क्स हैं कि हमारे माइंड में ये बैठे होते हैं. इससे क्या होता है कि एक तो कस्टमर जो है वो अट्रैक्टेड रहता है ट्रेडमार्क से. तो जब जैसे ब्रांड बन जाता है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस सेट कर लेते हो. नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग इज गुड टू इंक्रीज द सेल एंड एट द सेम टाइम टू नो द कंज्यूमर्स नीड एंड डिज़ायर्स. तो पर्सनल सेलिंग से क्या है कि एक तो आपकी कॉन्वर्सेशन हो जाती है कस्टमर के साथ. ठीक है. और आपको पता लग जाता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी डिज़ायर्स हैं. Sales promotion. The marketing manager makes out programs to increase the sales through exhibitions, display, advertising, etc. जैसे हम देखते हैं कहीं पे जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं तो वहाँ होता है कि दिस एग्जीबिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो. तो जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो उसके साथ ही उनकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है. ज़्यादा इसका एम क्या होता है कि कस्टमर्स को जो है अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इंक्लूड्स द चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा. इसमें आएगा कि कैसे जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज उसको कैसे हम लेके जाते हैं जब हम किसी गोडाउन वगैरह में रखते हैं, फिर हम कितना रखते हैं वेयर हाउस में, ये सब चीज़ें. डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. Next is market research. Market research is a system by which one can analyze the market condition. It helps a marketer in formulating the policies by which the product reaches in an efficient way in the hands of consumer. तो market research क्या है? Market research हमें help करता है कि market में क्या चल रहा है, कौन सी policies चल रही हैं, उसके according ही हम जो product है उसको distribute करते हैं या
प्राइस बनाते हैं या प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जाता, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आएगा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो हम कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, बट वो कंज्यूमर वही करेगा जो उसकी चॉइस होगी, जो उसकी इनकम होगी, जो उसकी बाइंग हैबिट होगी, ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो सब चीज़ें। ट्रेड बिहेवियर, हम ट्रेडिंग बिहेवियर भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे होलसेलर और रिटेलर, उन्होंने जिस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदना है उसी से खरीदना है, हम किसी को बदल नहीं सकते, बस हम मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर ऐसे है कि न्यू बिजनेस फर्म्स कम अप विच इनवाइट कॉम्पिटिशन अमंग द इंडस्ट्रियलिस्ट। द कॉम्पिटिशन मे बी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, choice offered by the consumer, technological changes, new inventions, etc. The marketing manager must be vigilant about the marketing trend। तो आपको क्या है कि marketing trends जो है वो देखते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बाकी competitors क्या कर रहे हैं ये आपको पता लगता रहे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बिहेवियर। गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग क्या है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।